Yo boys and girls, it's me Hawks and welcome to Anivam। तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर नंबर 218 आ गया है और ये चैप्टर काफी अच्छा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हियर वी गो। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें योरुज़ु परेशान दिखाई जाती है, बट परेशानी को देख छोड़ो भाई, वो क्या मस्त लग रही है, उसको देखो भाई, मजाक नहीं कर रहा। बट अपनी हवस को बाद में कहीं और जाके एनहेंटाई साइड पे देखेंगे। सो बैक टू द टॉपिक। आगे हमें पता लगता है योरुज़ु आखिर परेशान क्यों है। तो जो उसकी जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक होती है, वो उसकी जो कर्स एनर्जी उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही। मतलब बहुत ज़्यादा ही तुम बोल सकते हो कि उसकी कर्स एनर्जी को बहुत ज़्यादा ही कंजप्शन कर रही है, बहुत ज़्यादा इसकी कर्स एनर्जी को खा रही है। बट अब इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि योरुज़ु बहुत वीक है या फिर वो कमज़ोर है, क्योंकि वो हायन एरा जो भी उस एरा को बोलते हैं, उस एरा के टॉप सॉर्सरर्स के टक्कर की थी उस टाइम पर। तो तुम समझ सकते हो कितनी स्ट्रांग होगी। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं बहुत सारे इंसेक्ट, और इसी में नरेटर बताता है कि योरुज़ु को एक र्यूमर पता चला, जहाँ पर जो बताया जाता है कि एक बटरफ्लाई जो आराम से किसी भी सी को आराम से उड़कर पार कर लेती है। तो योरुज़ु ने ऐसे ही बहुत सारे इंसेक्ट और तुम कह सकते हो बहुत चीज़ों पर रिसर्च करा, तो जिससे उसको ये पता चला। बेसिकली ये हमारे नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड में भी होता है कि जो नॉर्मल इंसेक्ट होते हैं, जैसे तुम बीटल का ही एग्जांपल ले सकते हो, तो वो अपने वेट से काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा वजन वाली चीज़ों को उठा सकता है, और मतलब अपने साइज़ के कंपेयर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो यही सब उसने अपनी रिसर्च से पता लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि इनका साइज़ इतना कम और इतना पावरफुल कैसे हो सकते हैं। और अब तुम समझ ही गए होगे कि पिछले चैप्टर में जो हमको उसका इंसेक्ट आर्मर दिखाया गया था, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई। और अभी मैंने तुमको जो इंसेक्ट के बारे में बताया, उन सबसे कन्वेंस होकर योरुज़ु इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि जो उसका इंसेक्ट आर्मर है वो उसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक का बिल्कुल पीक है। मतलब बहुत ज़्यादा जो कि तुम मान सकते हो, अभी बताया था जो उसकी एनर्जी कंजप्शन की प्रॉब्लम थी, वो इसके मतलब जो आर्मर है, इंसेक्ट वाला आर्मर, उससे काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। क्योंकि जब तक उसकी कर्ज एनर्जी उसकी लिक्विड मेटल में फ्लो करती रहेगी, वो मिड रेंज कॉम्बैट और मतलब काफ़ी हद तक क्लोज कॉम्बैट वगैरह में उसका कंट्रोल बना रहेगा। और इतना ही नहीं, इसने इसी आर्मर की हेल्प से 5 वाइट जनरल को हराकर फुजीवारा क्लैन ज्वाइन कर लिया। तो तुमको पता लग ही गया होगा कि उसने फुजीवारा क्लैन कैसे ज्वाइन करा। ये सब फ्लैशबैक के बाद सीन शिफ्ट होता है योरुज़ु वर्सेस सुकुना पर, और यहाँ पर योरुज़ु सुकुना को खींचकर पंच मारती है, जिससे सुकुना दूर जाकर गिरता है। और तभी सुकुना अपना शैडो एनिमल समन करने की कोशिश करता है, बट ये लड़की उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही है। वेल, कोई भी सुकुना को टाइम ना दे वही अच्छा है, वरना भाई वो थोड़े से टाइम में तुम्हारी गांड फाड़ के रख देगा। और ये सुकुना के ऊपर खींच कर लात मारते और बोलते हैं, क्या तुम्हारी इतनी हालत खराब हो चुकी है, फिर भी तुम अपना शनान यूज नहीं करने वाले। और भाई फिर से इनका वही प्यार मोहब्बत वाला चुतियाप स्टार्ट हो गया। भाई ये सब मैं क्या करूँ भाई, क्रिंज लगता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। बट एनीवेज, इसी प्यार मोहब्बत की चुतियाप में सुकुना को टाइम मिल जाता है और वो समन कर लेता है ट्रैंक्विल डियर, जिससे सुकुना को हील तो करता ही होता है, बट ये योरुज़ु की लिक्विड मेटल में कर्ज एनर्जी को कैंसिल आउट कर देता है। डैम सुकुना, यू आर वेरी स्मार्ट। और योरुज़ु भी समझ जाती है कि उसने फकडअप कर दिया है, बट तब तक सुकुना समन कर लेता है एक कॉर्प्स एनिमल जो है पियर्सिंग बुल। जैसे ही पियर्सिंग बुल समन होता है, वो योरुज़ु को दूर तक घसीटते हुए ले जाता है कुत्तों की तरह। भाई सुकुना पूरा बदला निकाल रहा है। और फिर हमें बताया जाता है सुकुना ने ये सब कैसे किया। तो हुआ कुछ ऐसा था कि सुकुना ने 10 शैडो को समन कर उनको जानबूझकर अनस्टेबल फॉर्म में रखा, जिससे सुकुना की अटैक की रेंज तो बढ़ गई थी, बट वो शिनिगामी जो होते हैं, मतलब जो शिनिगामी बोलते हैं, नेवर माइंड। तो जो शिनिगामी होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते और उनकी पावर भी ना कम हो जाती है। बस तुम ये मान सकते हो, उससे उनकी जो अटैक की रेंज है वो बढ़ जाती है, और ये इस मूव का एक ड्रॉबैक मान सकते हो। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं रियोमेल सुकुना की, जो है किंग ऑफ द ऑल कर्सेस। तो उसकी कर्स एनर्जी के कारण ये ड्रॉबैक भी खत्म हो गया। और जो तुमने अभी ट्रैंक्विल डियर और जो पियर्सिंग बुल देखे थे, वो भी इन 10 शैडोज में से उसने समन करे थे। तो समझ सकते हो भाई। तो हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं और बुल योरुज़ु को टक्कर मार के घसीटते हुए ले जा रहा है, और हमें बताया जाता है कि हर डैश के साथ बुल की पावर बढ़ रही है। और अब पता नहीं सुकुना क्यों इस बुल को बहुत सारे खरगोश में बदल देता है। और तभी योरुज़ु का कूल बनना चालू, और वो चिल्लाते, सुकुना फट गई इतने में, कहाँ छुप रहे हो, मेरे सामने आकर लड़ो ना, हिम्मत नहीं है क्या। और हमारे चैट सुकुना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आसमान में जाकर हंसते हुए बोलता है, देखते तुम्हारी गांड में कितना दम है, तुम इसको विथस्टैंड कर पाते हो कि नहीं। और अगले ही पैनल में हम देखते सुकुना ने एक लिटरली हाथी फेंक दिया, हाथी छोड़ दिया मतलब योरुज़ु के ऊपर। बट कुछ भी कहो, इससे योरुज़ु सेटिस्फाई तो होगी। तो अगले सीन में हम देखते हैं योरुज़ु अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है और सुकुना उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, जैसा मैंने सोचा था,
तुम जैसे कमजोर के लिए मुझे अपनी शरान यूज करने की जरूरत नहीं है। और कहाँ गया तुम्हारा वो सो कॉल्ड लव, क्या इतनी ही पावर थी तुम्हारे लव में? और तभी अगली सीन में भाई योरुzu फिर से बोलती है रुको मैं तुमको बताती हूँ असली प्यार क्या होता है। अभी तो मैंने तुमको प्यार के बारे में सिखाना स्टार्ट ही करा है, मैं तुमको धीरे धीरे करके सब सिखा दूंगी। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये लाइन पढ़ते हो ना मेरे को इतना क्रिंज फील होता है, ये प्यार मोहब्बत वाली बातें। बट जो भी हो उसको सुकूना को और योरुzu की ये सब बकचोदी सुनने के बाद सुकूना हंसता है, ऐसा लग रहा है जैसे वो मनी मन उसका मजाक उड़ा रहा हो। और ये सब देखने के बाद योरुzu सोचते है कहीं सुकूना को सच में प्यार के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। और वो फिर चिल्लाते हुए बोलते ये कोई लव नहीं है, तुमको गलत फहमी हुई है, मैं तुमको बताऊंगी असली लव क्या होता है। और एक हार्ट शेप फ्लैश के साथ फ्लैश निकलती है और चैप्टर एंड विद द लाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ लव। तो क्या अब योरुzu को कुछ एक और नया फॉर्म या कुछ नए पावर अप आने वाले हैं, वो तो अगले चैप्टर में पता चलेगा। ओ भाई मतलब फाइटिंग वगैरह तो काफी अच्छे थे, बट ये जो लव वगैरह वाली चीजें भाई मुझे को सच बता रहा हूँ बहुत क्रिंज लग रही थी। बट नेवर माइंड, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये मतलब मेरा पहला वीडियो ही है तो मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है। बट तब तक के लिए सॉरी, अगर मेरे से कोई फ्यूचर में गलतियां हो तो तुम कमेंट में अपने सजेशन दे सकते हो। बट तब तक के लिए पीस आउट, सायोनारा।